हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे से पहले केवीएल और केसीएल पढ़ लिए थे। केवीएल यानी क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ और केसीएल यानी क्रिचॉफ्स करंट लॉ होता है। तो ये दोनों लॉ हमने पढ़ लिए थे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस लेक्चर की भी लिंक डाल दी है, आप उसे भी क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। और फिर बाद में आपको एक बहुत ही अच्छा सा ब्रिज मिलेगा जिसकी डायग्राम भी बहुत अच्छी है और टॉपिक भी बहुत ही आसान और बहुत ही इजी टॉपिक है जो हमें आज समझ लेना है। उस टॉपिक को कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज यानी क्या है, व्हीटस्टोन का मतलब क्या है? व्हीटस्टोन यानी चार्ल्स व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट थे दोस्तों। इन्होंने ये ब्रिज निकाला था और ये ब्रिज केवीएल का एक्सटेंशन है। यानी केवीएल यानी क्या, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ उसे एक्सटेंड करेंगे, यानी इस सर्किट में, इस कंप्लीट सर्किट में अगर हम दो लूप पहचान सके और इन दो लूप्स में हम अगर केवीएल अप्लाई कर सके तो हमें इजीली क्या हो जाएगा, हम इजीली इन्हें अप्लाई करके एक मेथड उन्होंने डिराइव करी थी जिस मेथड को कहा जाता है मेथड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू इन अ नेटवर्क। यानी समझ लीजिए आपके पास चार रेजिस्टेंसेस हैं जो हमें डायग्राम में निकाले हुए हैं। चार रेजिस्टेंसेस कौन से कर रहा हूं मैं? R1, R2, R3, R4। ये चार रेजिस्टेंसेस है जिनमें की तीन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ओहम्स में आपको पता है और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता नहीं है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं, तो ये तो नेटवर्क में हमने जोड़ दिए हैं ऐसे, और ऐसे नेटवर्क में जोड़े हैं जिनमें से हम इजीली फोर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, अब ये कैसे किया है, क्या किया है, चलिए इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं और आपको आसानी से ये एग्जाम में 3 मार्क के लिए आ सकता है। और इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों कि हम इसे बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ भी ले सकते हैं। तो सब ध्यान दीजिए। मेथड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू इन अ नेटवर्क। अब कंसीडर कर लीजिए, क्या कंसीडर कर लिया है, एक नेटवर्क है बेटा जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा ही है, बट आपको एक बार डायग्राम समझा देता हूँ। डायग्राम क्या है, क्या डायग्राम बनी है हमारी, कि हमने एक ए बी नेटवर्क है, ए बी सी डी, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया है वायर्स का। एक इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने यहाँ पे R1 निकाला, यहाँ पे R1 निकाला, यानी क्या, R1 लगाया, यहाँ पे मैंने R1 लगाया, यहाँ पे R2 लगाया, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4। सो दीज आर द फोर रेजिस्टेंसेस। समझ लीजिए इसमें कि कोई भी एक वैल्यू मुझे पता नहीं है। बिटवीन बी एंड डी मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है, गैल्वेनोमीटर। तो बेटा ये गैल्वेनोमीटर हो गया, दिस अवर गैल्वेनोमीटर इंडिकेटेड बाय जी। ओके, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने एक्सटर्नल ईएमएफ सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जहां पे की है, यानी ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। सबको समझ में आ रहा है ये क्या है? ओके, अब होगा क्या, अब इस पे बहुत ध्यान दीजिए कि यहां से करंट निकलेगा, करंट यहां से निकला, आई और कहां पे आ गया, ए पे आ गया। नाउ ए इज द पॉइंट वेयर करंट स्प्लिटिंग, करंट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ब्रांचेस में जा रहा है। तो एक ब्रांच चली गई ऊपर, इस करंट को नाम देंगे बेटा हम I1, और ये गया ए बी ब्रांच में, और ये जो I2 है ये कहाँ गया, ए डी ब्रांच में चला गया। ओके, फिर I1 गया बी की तरफ, यहाँ पे पॉइंट बी पे पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया बी डी पे। ओके, फिर डी से सी तक ये चला गया कौन सा, I2, और बी से सी तक कौन सा आ गया, I1। ये दोनों करंट यहाँ पे मिल गए और इधर से फिर से I वापस आ गया। ओके, ये बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। बीच में गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्ट कर दिया, बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी, बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी। अब देखिए सर्किट में क्या हो रहा है, ए टू बी गया, ए टू डी गया, बी टू सी गया, डी टू सी गया। सर आप कहेंगे कि अंदर तो करंट जा सकता है कि नहीं, तो इन्होंने क्या कर दिया कि बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो गई हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की बेटा, कि इफ जीरो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर देन द ब्रिज इज कंसिडर्ड टू बी बैलेंस। यानी वहां पे करंट जाएगा लेकिन उसकी वैल्यू क्या कहेंगे, हम जीरो कहेंगे। अब ये तो गड़बड़ी होगी, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा। आई जी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी क्या, कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने में लगे हैं। क्या करने में लगे हैं, बैलेंस करने में ना। ब्रिज बैलेंस कब होगा, यानी इस जी में डिफ्लेक्शन क्या दिखाएगा, जीरो दिखाएगा, तब हम ऐसा कहेंगे कि ये पूरा ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और फिर हम इस पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग कंडीशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
ये बैलेंसिंग कंडीशन हमारी। तो व्हेन जीरो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ब्रिज इज कंसीडर्ड टू बी बैलेंस। अब देखिए लिखा क्या है, लिखा हमने तो इजीली है, दैट इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 R4 अलोंग 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ऐसे ही डायग्राम निकालना है बेटा। अगर आप R1 यहाँ पे R2 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको फिर लूप नहीं समझेगा। तो R1 R2 R3 R4 ओके। तो अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड D, और बैलेंसिंग कंडीशन क्या कहा है, IG इज इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा, 0 बन गया। तो ये कंडीशन हो गई बैलेंसिंग कंडीशन। तो हम अब क्या करेंगे, आप डायग्राम को क्लोजली देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। हमें 2 लूप मिल जाते हैं। पहला लूप कौन सा मिलता है, ABDA ओके, और दूसरा लूप मिल जाता है BDCB। अगर इन दोनों लूप में हमने KVL अप्लाई कर दिया तो हमारा प्रूफ क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया कि IG इज इक्वल्स टू 0, ये कहने के साथ ही हमने कह दिया कि B एंड D ये कौन से पॉइंट्स कहे हमने, नल पॉइंट्स, क्योंकि देयर इज नो करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ओके। तो हम अब क्या करेंगे, देखिए मैं पूछूंगा नहीं, और यानी पॉज करने से अच्छा है मैं इसे पूछ लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पीछे जाके, और हम इसको प्रूव करने में लग जाएंगे कि बैलेंसिंग कंडीशन के बाद में होगा क्या ओके। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर लूप, कंसीडर लूप, कौन सा लूप कंसीडर करेंगे, ABDA, लूप ABDA एंड अप्लाई, क्या अप्लाई कर दिया, KVL अप्लाई कर दिया। KVL यानी कौन सा बेटा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बनेगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमारे पास, I1 R1 कन्वेंशनल है इसलिए क्या हो गया, माइनस माइनस I1 R1 माइनस IG माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय G, और ये अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए प्लस I2 R3 इज इक्वल्स टू 0। बट IG इज इक्वल्स टू 0 है ना, बैलेंसिंग कंडीशन तो 0 है, पर हम क्या कहेंगे, बट IG इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल गया, माइनस I1 R1 ओके इज इक्वल्स टू, ये चला गया इधर, यानी माइनस I2 R3, यानी I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R3। ये बन गई हमारी फर्स्ट लूप में की कंडीशन, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 ओके। ये हमारे कौन से लूप में बन गया, ABDA में। अगर दूसरा लूप कंसीडर कर लेंगे, कौन सा, BDCG, यानी कंसीडर लूप BDCG एंड क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL, क्या अप्लाई कर दीजिए, KVL अप्लाई कर दीजिए। लगाइए KVL, क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से समझ लीजिए हमने B से D तक हम जा रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल करंट हो गया क्या, माइनस IGG माइनस कितना बन गया, I2R4 ओके, प्लस प्लस I1 R2 इज इक्वल्स टू 0। बैटरी तो दोनों लूप में मिली ही नहीं, बट IG इज इक्वल्स टू 0, बट IG इज इक्वल्स टू 0, IG इज इक्वल्स टू अगर 0 बन गया तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस I2R4 इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, I माइनस I1 R2, यानी हम इसे लिख क्या सकते हैं, I1 R2 इज इक्वल्स टू I2 R4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। बेटा दोनों इक्वेशन को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए, हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है, आंसर हमें मिल गया है कि हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सिर्फ कंपेयर करना है, क्या, I1 R1 अपॉन I1 R2 इज इक्वल्स टू I2 R3 अपॉन I2 R4 हो गया ओके। क्या क्या कैंसिल हो गया, I1 कैंसिल हो गया, I2 कैंसिल हो गया, हमें मिला क्या, हमें मिल गई कंडीशन आखिरी, जिसे हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन्स ब्रिज। अब देखिए कि 3 वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इसमें से एक वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं जो व्हीटस्टोन का एम था।
व्हीटस्टोन ब्रिज का एम था कि R1 R2 R3 अगर 3 वैल्यू पता है तो एक निकल ही जाएगी। यानी हमने क्या प्रूव कर लिया कि हमने ब्रिज में लगाए KVL और KVL लगा के हमने पूरा सेटअप क्या बना दिया, इक्वेशन वाइज बना दिया। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारे पास, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इसे पढ़ लीजिए, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, यानी क्या कह रहा हूँ मैं, आ ही रहा है। इसे पढ़ लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबको भेज दीजिए, सबको भेजिए, आपके दोस्तों को भेजिए जो पढ़ नहीं रहे हैं, उनको बोलिए कि पढ़िए और स्कोर कर लीजिए। थैंक यू बेटा।